बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो उन 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 तक एक उनको एक टर्मिनोलॉजी जो है वो सुनने को मिलती है, या एक लफ्ज़ उनको सुनने को मिलता है ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग में कि ये ब्लू कलर या ग्रीन कलर का चक्कर क्या है, या ये क्रोमा की क्या भला है। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि हम एक कोर्स बनाए जिसकी हमें हमारे अपने जो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर भी हमें बहुत ज़रूरत रहती है। और जब हम हायरिंग प्रोसेस करते हैं तो कुछ लोगों को इस पर कमांड हासिल होती है और कुछ लोग इसके बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। तो हमने सोचा कि ये एक हम समझते हैं कि खला है। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी मवाद मौजूद है, लेकिन हमने सोचा कि एक कोर्स की सूरत में हम इसको बनाएं, ताकि अगर कोई ये कोर्स करे तो एक्चुअली वो अपना ये स्किल सीख कर आगे भी दूसरों को सिखाए, अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो उसके लिए और दूसरे के लिए भी वो सूझबूझ साबित हो। तो इसलिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है और इस कोर्स का नाम है व्हाट इज़ क्रोमा की एंड हाउ टू यूज़ इट। इस कोर्स में जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया अपने तारुफ में कि हम इस कोर्स में क्रोमा की के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमा की क्या है, या ग्रीन कलर या ब्लू कलर क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं और किन किन सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किन चीज़ों से हमें पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इश्यूज आ सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखने से हमारी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ये हमारे लिए टाइम सेविंग साबित हो सकती है। मेरा नाम शहरयार कुरैशी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स में मेरे साथ हैं। तो क्या है ये ग्रीन स्क्रीन और क्या है ये ब्लू स्क्रीन और क्या है ये क्रोमा की, मुख्तलिफ नाम है इस टेक्निक के। इस टेक्निक की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि क्या है। हम इसकी सरसरी सी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें, जब हम कोई स्पेशल इफ़ेक्ट अपने सीन में डालना चाहते हैं और वो स्पेशल इफ़ेक्ट ऐसा हो, वो सीन ऐसा हो कि जो इम्प्रैक्टिकल हो, जिसको रियल लाइफ में करना नामुमकिन हो, या ये कि अगर उसको वो मुमकिन भी हो करना तो, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव हो कि वो आपके बजट से ही पार हो जाए। मैं बड़ी हैवी मैं इसको ज़रा जूम आउट करके बात कर रहा हूँ कि जब भी आप, मुमकिन है कोई फिल्म मेकर भी हो, बनना चाहते हो, तो जब आप कोई एक ऐसा सीन आपके फिल्म में हो या आपके प्रोजेक्ट में हो जो प्रैक्टिकल ही पॉसिबल नहीं हो, या पॉसिबल भी हो तो उसके लिए इतना आपको इक्विपमेंट चाहिए हो कि जिसमें आपका बजट आउट हो जाए या बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, तो उन सब चीज़ों को एक स्पेशल इफ़ेक्ट के ज़रिए जो है फिल्माया जाता है। और उसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। वो ट्रिक हमारी आंखों को धोखा देती है या हमारे कैमरे को धोखा देती है। और उसमें होता ये है कि हम एक पर्टिकुलर कलर को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद फिर हमने जो सीन क्रिएट किया हुआ होता है उस सीन को हम अपने सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके कंपोजिट करते हैं और एक हमारा सीन क्रिएट हो जाता है। और ये उसी वक्त मुमकिन हो पाता है जब हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्रोमा की कहते हैं या ग्रीन स्क्रीन कहते हैं या ब्लू स्क्रीन कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा, उसमें ड्रैगन्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। अब कहाँ से लाएं ड्रैगन्स? मतलब आप रियल लाइफ में चले, कोई तोता होता है, कोई कबूतर या कोई बिल्ली कुत्ता होता तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ड्रैगन्स को कहाँ से लेकर आए, कहाँ से उड़ाएं और कहाँ से उनके मुँह से आग निकलवाएं? तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप ये देखें कि सुपरमैन है, वो बिल्डिंग्स पे छलांगे मारता है। अब ये तो एक ऐसा स्टंट है कि जो कौन करेगा, मतलब बिल्डिंग्स पे कौन छलांगे मारेगा? और ऐसे स्टंट मैन भी हैं जो करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको और एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ज़ाहिर उसकी लाइफ भी सेव करनी है, आपने उसको आपने बांधना भी, वट एवर जो भी है। तो अब ये काम कैसे करेंगे? फिर आपने एक फिल्म देखी होगी, मार्स पे एक बंदा जाता है, उसको उस फिल्म का नाम है मार्शियन। अब मार्स पे आज तक कोई इंसान ही नहीं गया। हमने फिल्म में मार्स पे वो इंसान भी पहुंचा दिया और उसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर वापस भी आ गया। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। और अगर ये पॉसिबल भी हो तो एक बंदे को मार्स पे भेजा जाए तो सोचें कितना एक्सपेंसिव ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थैंकफुली ये जो हमारा क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन वट एवर जो भी नाम आप देना चाहें, ये टेक्निक मौजूद है कि हम इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन कर लेते हैं और आपके सामने एक ऐसी बेहतरीन चीज़ें आती हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हम
हम अपने आँखों को या अपने कैमरे को ट्रिक करते हैं और हम एक पर्टिकुलर कलर को ओमिट करते हैं, उसके बाद फिर हम आज़ाद होते हैं, हमारा सब्जेक्ट आज़ाद होता है, जिसको हम अपने पहले से क्रिएट किए हुए सीन से मुंसलिक करते हैं, या ये कि पहले हम उस सब्जेक्ट को जो है उसकी उसको पिक्चराइज़ करते हैं और फिर उसको हम उसको दूसरे सीन में फिट करते हैं, कंपोज़िट करते हैं। तो ये तो फ़िल्म की बात हो गई। अब ख़ास हमारा जो फ़ोकस होगा वो ये कि हम आप ये देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठ के बात भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके पीछे जो है वो जो बातें कर रहे होते हैं उसके पीछे मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं। तो ग्रीन स्किन या ब्लू स्किन या क्रोमा की ये होता है कि हम पीछे से वो कलर हटा देते हैं और इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि मैं हम जो भी बैठा होगा बंदा वो आज़ाद होगा, उसके पीछे हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। आपने आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे प्रेजेंटर्स वेदर का, मौसम का हाल बता रहे होते हैं, तो वो हाथ पे इशारे कर रहे होते हैं, हालांकि उनके पीछे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन होती है जिसको इस टेक्निक के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है और उनके पीछे हम वो चीज़ें लगा देते हैं, वो वेदर की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और सामने वाला ट्रिक देख रहा होता है कि यार ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो पीछे नाम भी लिखा हुआ है, वेदर भी है, बादल मूव कर रहे हैं, बारिश हो रही है और प्रेजेंटर अपने हाथ के इशारे से हमें चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये फैसिनेटिंग चीज़ें हम करते हैं अपने क्रोमा की के ज़रिए। ये इसके इस्तेमालात हैं और आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर का चक्कर क्या है। ब्लू कलर वर्सेस ग्रीन कलर, ये आपने नहीं सुना तो सुन लें। ये दोनों कलर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमें क्रोमा की इस्तेमाल करनी होती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं यार अब हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें, ब्लू करें या ग्रीन करें। तो हम उसमें हमारे पास 3 कंसिडरेशंस हैं और उन 3 कंसिडरेशंस को हम पढ़ के अंदाज़ा करेंगे कि हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, आप पीछे अपने ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, लेकिन ऑरेंज कलर इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते कि जब हम ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे तो ऑरेंज कलर की टोन हमारे स्किन से कहीं ना कहीं मिलती है, तो वो जब वो ऑरेंज कलर तो रिमूव हो जाएगा उस टेक्निक के बाद जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे, लेकिन आपकी स्किन पर उसके इफेक्ट्स पड़ना शुरू होंगे और वो क्रोमा या वो रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा। ग्रीन कलर और ब्लू कलर की पहली कंसिडरेशन इसलिए है कि ये हमारे स्किन टोन में नहीं मिलता। यानी कि मुझे बताया क्या आपने कभी इस दुनिया में किसी कोने पे कोई ऐसा शख्स देखा जो ग्रीन कलर का हो या ब्लू कलर का हो? आमतौर पे हमारी जो रेसेस हैं आपने देखा होगा कि वाइट हैं या गंदमी मतलब जो एशियंस हैं या फिर ब्लैक। तो इन 3 वेरिएशन के अंदर आपको इंसान मिलते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं और उनके बीच की टोन या पीले कलर की जो भी जो हमारी स्क्रीन है वैसे लोग मिलते हैं। कभी आपको कोई ब्लू या ग्रीन कलर का इंसान नहीं मिला होगा, मुमकिन है किसी जंगल में या मखलूक पाई जाती हो लेकिन आज तक हमने नहीं देखा। तो पहली कंसिडरेशन ये है कि ये दोनों कलर इंसानी टोन में, इंसानी स्किन टोन में नहीं मिलते, इसलिए हम इनको इजीली इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप चाहें तो ग्रे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, लोग वाइट कलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा फोकस होगा ग्रीन और ब्लू पे और हम ये तय करेंगे कि आखिर में हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी जो कंसिडरेशन है वो ये कि जो ग्रीन कलर जो है ना वो आपने देखा होगा कि वो बहुत कम पॉपुलर है क्लोथिंग के अंदर। हालांकि मैंने भी ग्रीन कलर पहना हुआ है और ये बाय इंसिडेंट है, कोई मैंने तय नहीं किया हुआ था। तो आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो है वो ग्रीन कलर पहनते हैं लेकिन उनकी, मैंने कहा, लेस पॉपुलर है। कभी आपने ग्रीन जीन्स देखी है? लोग ग्रीन जीन्स पहन के घूम रहे हैं, हरे कलर की जीन्स पहन के घूम रहे हैं। जीन्स आपने देखी होंगी तो डोमिनेंट कलर जीन्स में जो होता है वो हमारा ब्लू कलर होता है और उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मतलब लाइट होता है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स होते हैं। अब तो खैर मुख्तलिफ कलर की जीन्स आ गई हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल हम जो जीन्स पहनते हैं वो ब्लू कलर की होती है। मैंने अभी भी जो है ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है। तो अब मुझे बताएं कि अगर आप ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे या ब्लू कलर एक हैंडसम कलर है, खूबसूरत कलर है और उस कलर की आप टी शर्ट भी पहनते हैं, उस कलर की आप शर्ट भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, मुझे बताएं ब्लू कलर के साथ अगर आप ब्लू बैकग्राउंड लगाएंगे तो सिर्फ आपका ये चेहरा ही नज़र आएगा, बाकी आप सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो
ग्रीन कलर लेस पॉपुलर है क्लोथिंग में, इसलिए हम ज़्यादातर ग्रीन को अपना बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने बंदा कुछ भी पहना हुआ हो तो वो चीज़ बाकी रहती है। और पीछे कलर, क्योंकि आप ये देखें जब आप ग्रीन कलर रिमूव करेंगे पीछे से बैकग्राउंड से, तो आपने आपके उस वक्त स्क्रीन में जो जो ग्रीन कलर होगा वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि इंसान कहाँ पर है या मोबाइल कहाँ पर है। उसको हमें सिर्फ कलर जो ना वो पिक कर रहा है कि कौन सा कलर हमने रिमूव करना है। अगर आपने ग्रीन कलर पिक कर लिया तो पीछे आपके, अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और मैं इसको रिमूव करूंगा ग्रीन कलर को, तो मेरी ये शर्ट भी रिमूव हो जाएगी, तो कितना बेतुका लगूंगा मैं। तो इसलिए हम ग्रीन कलर को इस्तेमाल करते हैं और सामने जो है वो हम ब्लू कलर पहन लेते हैं। तो दूसरी कंसिडरेशन ये है कि लोग ज़्यादातर ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर के नहीं पहनते, तो इसलिए ग्रीन कलर को पीछे इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर पहनते हैं। तीसरी कंसिडरेशन ये है ग्रीन कलर को इस्तेमाल करने की, ये ग्रीन कलर जो है, ग्रीन स्क्रीन जो है वो बहुत ही कम लाइट के अंदर भी उसका काम चल जाता है। देखिए क्रोमा जब आपको काटना है ना, तो आपको एक सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है। लाइट हमारा टॉपिक आगे है, हम उस बात करेंगे। सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है, तो ग्रीन कलर जो है वो उसमें उसको अगर आप क्रोमा के इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको निस्बतन कम लाइट में भी काम आपका चल जाता है, आप रिजल्ट निकाल लेते हैं बनिस्बत ब्लू कलर के, क्योंकि ग्रीन कलर में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और चूंकि कम लाइट इस्तेमाल करता है ग्रीन कलर, तो इसलिए वो हमारे लिए एक चीपर एक ऑप्शन है, यानी कि एक सस्ता ऑप्शन है हमारे लिए। क्योंकि मैंने कहा कि हम हेवी बजट की फिल्मों की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम अपने जो मैंने बताया कि लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या कोर्सेज बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे कि हैवी लाइट्स लगा लें, पूरा स्टूडियो बना लें। तो इसलिए चूँकि ये कम लाइट कंज्यूम करता है और चीपर एक वो है बनिस्बत ब्लू कलर के, तो ग्रीन कलर जो है वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 कंसिडरेशन है ब्लू वर्सेस ग्रीन की, और आप खुद फैसला कर लें कि आपको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लू या ग्रीन। जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, तो इसीलिए हम ज़्यादातर अपनी जब हम शूट पे जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि, और तरजीह पहले यही होती है कि हमारा जो बैकग्राउंड हो वो ग्रीन कलर हो, ताकि हम कलर पहनने की चॉइस से आज़ाद हों और हमारा सस्ता भी काम हो जाए, ज़्यादा हमें महंगा स्टफ़ ना लेना पड़े। और जो तीसरी कंसिडरेशन है वो हमारे दोनों कलर्स में मिलती है, यानी कि ये दोनों कलर हमारे स्किन में नहीं होते। तो तय हुआ कि हमने अपने बैकग्राउंड के लिए ग्रीन कलर को इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइटिंग की। लाइटिंग जब आप वीडियो बनाने जाते हैं और ख़ास तौर से जब आप इंडोर वीडियो बना रहे हैं, तो लाइट का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो आप किसी भी कैमरा से वीडियो बनाएं, आपको मुश्किलात आएंगी और शायद आप अपना मैसेज सही से डिलीवर भी ना कर पाएँ। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं या कोई कोर्स बना रहे हैं, तब तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप प्रॉपर लाइट के बगैर आप जो है वो अपना कोर्स बना पाएँ या अपनी वीडियो बना पाएँ। मैं भी इस वक्त घर से जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास ये रिंग लाइट मौजूद है और इस कमरे में जो लाइट के ऑप्शन मौजूद हैं सबको इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बेहतर क्वालिटी की वीडियो आप तक पहुँचाऊँ और मज़ीद काम इसका पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाए। तो और हमारा टॉपिक यही है कि हमने क्रोमा की जो है वो क्रोमा इस्तेमाल करना है, हमने ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए तो बिल्कुल हमें एक बेहतर लाइट चाहिए होगी। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि हमें कैसी लाइट का इस्तेमाल किया जाए और लाइट की प्लेसमेंट कैसे की जाए कि हमारा क्रोमा बहुत अच्छा कटे और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर हमारा टाइम भी बहुत कम खर्च हो। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी क्लास में और वहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो किस तरीके से लाइट प्लेस करके आप बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये अज्यूम करते हुए कोर्स बना रहे हैं कि ये जो कोर्स है ये हमारे उन दोस्तों के लिए है जो कोर्स बनाना चाहते हैं या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, मालूमाती वीडियोस बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में कहा था कि ग्रीन कलर जो है उसका इस्तेमाल है वो मेगा प्रोजेक्ट से लेकर
आम सी वीडियो के लिए भी होता है। उसके लिए हमने कुछ हवाला जात भी दिए थे, मुख्तलिफ हॉलीवुड की जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें गेम ऑफ थ्रोन है, मार्शन है, इस तरह की वीडियोस के उसमें आपने काम भी देखा कि किस लेवल का काम ग्रीन स्क्रीन के जरिए किया जाता है। लेकिन इस कोर्स में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये कोर्स बना रहे हैं ऐसे अफराद के लिए जो अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्हें क्रोमा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी लिहाज से हम इक्विपमेंट की बात भी करेंगे। अब देखें, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें हमने आप भी देख रहे हैं कि एक ग्रीन वॉल तो नहीं है, बल्कि एक ग्रीन ये भी अवेलेबल मार्केट में इजीली अवेलेबल है मार्केट में। Daraz.pk पे आपको ये इस तरीके से क्लॉथिंग मिल जाती है और उसके साथ ये स्टैंड मिल जाता है जिस पे आप जो है वो ग्रीन कलर डाल के या जिस पे आपको ये पूरा सेट मिल जाता है जिसमें एक स्टैंड शामिल होता है और ये ग्रीन ये हरे रंग का जो मैट कपड़ा है जिसमें लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बाउंस नहीं करती, ये कपड़ा भी मिल जाता है और ये पूरा स्टैंड आपको Daraz.pk मिल जाता है। ये आपने प्लेस किया है अपने घर में, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये 2 लाइट्स हैं जो कि प्लेस की गई हैं और बीच में आपके कैमरा है। अब आप ये देखिए कि ये छोटा सा सेटअप है जिसके ज़रिए आप अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास कम से कम इतना बड़ा कमरा तो हो, इतनी जगह तो हो कि आप जो है आपके पास एटलीस्ट इतनी बड़ी दीवार हो कि आप ये 6 फीट का स्टैंड प्लेस कर सकें और उसके साथ साथ आपके पास इतनी डेप्थ भी हो कि आपके दरमियान आप और आपके पीछे जो वॉल है उसके दरमियान एटलीस्ट 4 फीट का फासला हो और आप और आपके कैमरे के दरमियान एटलीस्ट 6 फीट का फासला हो। अगर शर्त यह है कि आप जो है वो हाफ शॉट लेना चाहते हैं तो शायद आप कुछ और करीब कर लें, या आप और क्लोजअप लेना चाहते हैं तो और कैमरा क्लोज करें, लेकिन अगर आप फुल बॉडी लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मजीद डेप्थ चाहिए होगी। बहरहाल, तो हम लाइट की बात कर रहे थे, तो ये 2 लाइट्स आपके लिए सफिशिएंट है। अच्छा, इसमें प्लेसमेंट कैसे होगी? इसमें प्लेसमेंट इस तरीके से होगी कि आपने अपने कैमरे के दोनों जानिब दाएं और बाएं ये लाइट प्लेस करनी है और सॉफ्ट बॉक्स के साथ ये लाइट प्लेस करनी है। ये सॉफ्ट बॉक्स और ये लाइट, ये स्टैंड भी आपको इजीली मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाशमी फोटोज़ एक वेबसाइट है, इनका फिजिकल स्टोर भी इस तरीके से B&W कलेक्शन, इनका भी फिजिकल स्टोर मौजूद है कराची में। आप इनकी वेबसाइट पे या इनके आउटलेट पे जाके ये लाइट परचेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मिनिमम बजट के साथ ही बात कर रहा हूँ और इसीलिए ये डायग्राम भी हमने चूज़ की है कि किस तरीके से आप इस डायग्राम में रहते हुए, इस डायग्राम को फॉलो करते हुए बेहतरीन क्रोमा या बेहतरीन ग्रीन स्क्रीन शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बजट है तो फिर आप एक लाइट जो है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस कर दें ताकि ये जो एजेस हैं, आपके ऑब्जेक्ट के जो एजेस हैं, ये क्रोमा कटिंग करते वक्त इजीली कट जाए। होता क्या है कि इनसफिशिएंट लाइट की वजह से यहाँ एजेस पर क्रोमा काटते हुए प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो एक लाइट यहाँ पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मजीद बजट है तो आप एक लाइट, या यूँ कह लीजिए कि हाँ, एक लाइट काफ़ी होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो लाइट अपने वॉल पे, जो आपकी ग्रीन वॉल है, वहाँ पे आप प्लेस करें। इससे ये होगा कि आप अपनी क्रोमा की या आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे मिलते जुलते अगर कोई कलर है तो उसके दरमियान फ़र्क करने के लिए आप अपने लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं ताकि आप वॉल और अपने दरमियान में एक गैप बना लें और कंप्यूटर के लिए आसान हो कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि मुझे मेरी जो कलर रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या कि आप और जो क्रोमा वॉल है वो उसके ब्लेंड होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपके एजेस में जब आप क्रोमा काटेंगे तो उसमें ये आप भी देखेंगे कि वहाँ पे नॉइज़ भी होगी और वो सही तरीके से कट भी नहीं पाएगा। सो लाइट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लाइट नहीं है और जगह छोटी है तो फिर आप रिंग लाइट लेकर भी काम कर सकते हैं। हमने रिंग लाइट के ज़रिए भी लोगों को क्रोमा काटते हुए और उसमें से बेहतरीन रिजल्ट्स निकालते हुए देखा है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस तस्वीर को देखिए तो
इस लड़की ने, इन खातून ने पीछे एक सिर्फ एक स्टैंड लिया हुआ है और क्लिपिंग के जरिए उन्होंने इस ग्रीन कपड़े को हैंग किया हुआ है और अपने सामने उन्होंने, ये कैमरा है और ये उनकी एक रिंग लाइट है जो कि उनके चेहरे को ग्लो करने के लिए काफ़ी है। तो इस सेटअप के साथ भी लोगों ने काम किया है और लोग बेहतरीन तरीके से, अगर अब आप ये इमेजिन कीजिएगा अगर ये खातून कोट्स बना रही हैं तो इनका बजट जो है, कितने कम बजट में इन्होंने एक बेहतरीन काम किया है कि लिमिटेड स्पेस में रहते हुए उन्होंने ग्रीन कलर और क्रोमा की का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपना कोर्स तैयार किया या वटेवर जो भी काम कर रही थी इन्होंने, अलबत्ता उससे रिजल्ट्स हासिल कर लिए। सो अगर आपका बजट टाइट है और आपके पास इतना अमाउंट नहीं है और स्पेस भी कम है, तब भी आप इन इक्विपमेंट के साथ एक बेहतरीन क्रोमा काट सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के जरिए आपके जो इबाहम थे लाइट के हवाले से और क्रोमा के लाइट प्लेसमेंट के हवाले से वो दूर हुए होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि लाइट की प्लेसमेंट किस तरह से की जाए कि बेहतर क्रोमा आप जो है वो रिमूव कर सकें, बेहतर क्रोमा की कर सकें। यकीनन अगर आपकी लाइट की प्लेसमेंट बेहतर नहीं होगी, सही लाइट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इश्यूज़ आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको बहुत मुफीद मालूमात हासिल होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम जो हमारा बहुत अहम लेक्चर है उसमें हम फाइनली क्रोमा कट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम क्रोमा कट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम अब अपनी क्लास में चलेंगे और वहाँ पे हम क्रोमा रिमूव करेंगे, क्रोमा रिमूव करने की मशक करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी वीडियो से ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी इस अहम क्लास में और इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर से ग्रीन कलर रिमूव करके उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी वीडियो प्लेस कर सकते हैं और उसके साथ उसको किसी और सीन के साथ कंपोजिट कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये प्रोजेक्ट खोल लिया है और मैं अपनी एक वीडियो जो कि मैंने बनाई थी वो भी मैंने कॉल कर ली है, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने टाइमलाइन पे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये खुल जाएगा और मेरी वीडियो भी सामने आ जाएगी। ये मेरी वीडियो है। इसके बाद हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे अल्ट्रा की लिखेंगे। अल्ट्रा की लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको सर्च करना हो तो आप अल्ट्रा की लिखिए तो ये अल्ट्रा की यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या अगर डबल क्लिक भी कर दें तो फिर ये इफ़ेक्ट जो है वो हमारे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो वीडियो है या जो लेयर है जिस पे आप अल्ट्रा की अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हुई हो। तो मैंने सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे आप ये देख रहे हैं कि अल्ट्रा की के पैरामीटर्स जो है वो इफेक्ट कंट्रोल्स में जाहिर हो गए, यानी कि ये फिल्टर मेरे वीडियो में अप्लाई हो चुका है। तो ज़रा अब सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये कि हमने कलर पिकर की मदद से ग्रीन कलर को पिक करना है। ग्रीन कलर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट की वजह से कुछ शेड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये हमारा हाईलाइटेड एरिया है और ये मैं हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रीन कलर को तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन कलर जो है वो रिमूव हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये समझ लो कि यार ये तो काम पहले क्लिक में हो गया। ऐसा नहीं है। हमें इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखना है और अपनी वीडियो को या अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा या रिफाइन करना है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं कलर मेट के ज़रिए। मैंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया और अब मैं अपनी वीडियो के बिल्कुल नीचे इस वाइट बैकग्राउंड को प्लेस कर दूंगा ताकि मैं रिजल्ट्स देख सकूं कि क्या रिजल्ट जो है वो जाहिर हो रहे हैं। ऊपर मत रखिएगा, ऊपर रखेंगे तो वीडियो छुप जाएगी। यकीनन अपनी वीडियो के नीचे ही रखिएगा इसको। तो ये मैंने वीडियो अप्लाई कर दिया, कलर अल्ट्रा की और ग्रीन कलर भी मैंने ओमिट कर दिया। अब जो है वो हम कंपोजिट को देखते हैं और उसके बाद आउटपुट को देखते हैं और आउटपुट के अंदर हम अपने अल्फा चैनल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये चैनल सिलेक्ट करने से आप अब ये देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये जो वाइड एरिया है ये तो मैं खुद हूँ और ये जो एरिया है ये कलर हमने हाईलाइट एरिया से ग्रीन कलर चूज किया था तो वो तो रिमूव हो गया, लेकिन शेडो एरिया में अभी भी ग्रीन कलर की बाकियात
बाकी हैं उसको हमने रिमूव करना है इन ऑप्शन से। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी मौजूद है, यानी कि रिलैक्स्ड है, एग्रेसिव है और कस्टम है। अगर मैं रिलैक्स करता हूं तो देखें क्या होता है। रिलैक्स करने पर क्या हुआ कि ग्रीन कलर मजीद उसकी कैपेसिटी शेडोड एरिया में मजीद वाजे हो गई, जो कि मेरे काम की नहीं है। अगर मैं रियल टाइम देखूं तो देखें कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि मेरा क्रोमा सही से कटा नहीं है। मैं दोबारा अल्फा में चले जाता हूं और रिलैक्स के बाद अब मैं एग्रेसिव पे क्लिक करता हूं। एग्रेसिव मोड पे जाने के बाद आप ये देखा है कि वाओ, मेरा जो शेडो एरिया है वहां से भी ग्रीन कलर रिमूव हो गया है। और अब मैं अगर कंपोजिट मोड में जाता हूं तो आप ये देखें कि एक बिल्कुल रिफाइंड वीडियो मुझे मिल रही है, मेरा क्रोमा कलर रिमूव हो गया है। इसको फर्दर मुझे अगर देखना है तो मैंने एक बैकग्राउंड भी सिलेक्ट किया हुआ है और उस बैकग्राउंड को मैं प्लेस करता हूं अपनी वीडियो के बिल्कुल नीचे, तो देखता हूं कि कैसा ये होता है मामला। ये मेरा बैकग्राउंड है और इसको मैं स्केल अप कर देता हूँ। देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूं तो ये मामला है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा क्रोमा ये कट गया है और एजेस भी आप देख सकते हैं। ये काम कर लेते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन हम इसके पैरामीटर्स को समझते हैं, कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं कि हमारा क्रोमा अच्छा कटा है और हम अब जो है अपने जो अल्ट्रा की है उसका पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैरामीटर्स क्या हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो एग्रेसिव है उसको मैं कस्टम कर दूंगा। कस्टम करने पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन शेडो, जो ग्रीन कलर का जो शेडो है वहाँ पे कुछ कलर हमें या कुछ नॉइज हमें नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखें मैंने एग्रेसिव किया हुआ था, एग्रेसिव के बाद जब मैं इसको कस्टम पे कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कुछ हमारे पास नज़र आना शुरू हो गए, कुछ ग्रीन कलर का शेडो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर इसको 0 कर दूंगा ये तो ये ओपैक हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको 0 किया तो सब कुछ जो है वो ग्रीन कलर भी वापस आ गया। ये देखें ये हाल है इसका कुछ, ठीक है। तो और अगर 100% कर दूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी वाज़ हो जाएगी। लिहाजा हमने इसकी वैल्यू को 45 जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहीं पे रखना है। आप इसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको 100% कर दूं तो मेरा ये यहाँ पे शेडो मैंने जब इसको ओपेक की तरफ लेके गया तो आप ये देख रहे हैं कि शेडो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको 23 पे रख दिया, 25 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट। अभी हाईलाइट क्या है, देखें ये जो एरिया है ना ये हाईलाइट है ग्रीन कलर का जो कि हमने की आउट कर दिया है, और ये एरिया जो है ये शेडो कलर है जो ये रहा, ठीक है। इसमें बाद में बात करेंगे। अब हाईलाइट एरिया को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ इसकी वैल्यू, वैसे तो हाईलाइट एरिया हमारा बिल्कुल अच्छा कटा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको नॉइज नज़र आ रही है तो आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो हल्की हल्की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉइज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। चूँकि मेरा एरिया ये बिल्कुल रिफाइन है तो इसमें आपको फ़र्क अभी नज़र नहीं आएगा। हम शेडो की बात करते हैं। शेडो ये एरिया है, यानी कि ग्रीन कलर जो हमने की आउट किया है उसका शेडो एरिया ये है। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो देखें ये शेडो रिमूव हो रहा है मेरा, और 100% कर दूं तो ये शेडो और डार्क हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको 0 करता हूं तो आप भी देख रहे हैं कि शेडो कटना शुरू हो गया है। दोबारा इसको मैं अल्फा चैनल कर देता हूं, मैंने इसको 20 कर दिया। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस जो है जो कलर सिलेक्टेड है उसकी रेंज को एडजस्ट करता है। हमने जो कलर सिलेक्ट किया था वो कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था, उसकी रेंज को वो एडजस्ट करता है। ये देखिए ये एरिया जो है अगर मैं इसको 100% कर दूं तो ये इसकी रेंज को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा तो ये देखें स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो जाएगा ये। इसके बाद है पेडेस्टल। अगर आप लो लाइट में काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए भरपूर मददगार साबित हो सकता है। ये करता ये है कि अल्फा चैनल में से नॉइज को फिल्टर आउट करता है। अगर आपके पास लाइट कम है, मेरे पास तो लाइट खैर सफिशिएंट है तो आप इस वक्त अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन लो लाइट के अंदर आपकी जो अल्फा चैनल है, ये अल्फा चैनल इसके अंदर से ये नॉइज को फिल्टर आउट करता है और ये बेस्ट काम करता है जब आप लो लाइट पे काम कर रहे हो। इसके बाद हम मैट क्लीनअप की बात करते हैं।
मैं इसे ज़रा जूम इन कर दूँ ताकि आप और अच्छे से समझ भी लें। और मैं इसको कंपोजिट कर देता हूँ। अब मैं ज़रा चौक की बात करता हूँ और देखें मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो चौक क्या काम कर रहा है। ये देखिए चौक जो है, जो एजेस हैं उसको मजीद फिल्टर कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे जो एजेस थे शोल्डर के, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर फिर भी नज़र आ रहा था। ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज की तो अब इसने ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद सॉफ्ट पेन की बात करें तो ये हमारे जो एजेस हैं इसको सॉफ्ट करता है। आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन याद रहे कि ये शोल्डर के साथ साथ मेरे ये जो हेयर है या जो स्किन है इसको भी वो सॉफ्ट करेगा। तो आप जैसी आपकी फुटेज है उसके लिहाज से आप इन चीज़ों को चेंज कीजिएगा। कंट्रास्ट और मिड पॉइंट जो है वो आप उसको ना डिस्टर्ब करें तो बेहतर है। और आखिर में कलर करेक्शन है। कलर करेक्शन के जरिए अगर मैं सैचुरेशन को इजाफा करता हूँ तो आप ये देखें कि वो मेरे शर्ट है उसके कलर को किस तरीके से उसने शार्प कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो कलर करेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं। ह्यू की बात करें तो कलर जो है वो चेंज हो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट का, मेरी शर्ट का। और लुमिनेंस की बात करें तो ये ब्राइटन कर रहा है आपकी वीडियो को। तो ये ऑप्शन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वगरना आपके पास जो है कलर करेक्शन का अलग से एक फ़िल्टर मौजूद है। तो जनाब ये है हमारी कलर करेक्शन, ये है हमारा क्रोमा जो कि हमने रिमूव किया और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आप ये देख रहे हैं कि कितना ये हमारा क्रोमा शार्पली कट गया है और पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पीछे कुछ भी बैकग्राउंड प्लेस कीजिए। आप कोई और सीन आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप जैसा जो भी आपके जहन में चीज़ चल रही है, जैसा भी आप अपने सीन को क्रिएट करना चाहते हैं वो कीजिए। मैं अपने बैकग्राउंड के अंदर ब्लरनेस का इजाफा कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे कुछ लाफ्टर आया है जब भी मैं कुछ फंबल हुआ है, जब भी मैं स्क्रीन से आउट भी हो गया। तो बहुत मज़े की चीज़ है। आप जो आप सोच सकते हैं वो आप क्रोमा रिमूव करके कर सकते हैं और अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो है दोबारा से फंबल हो गया, मैं कभी पीछे कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस ट्यूटोरियल से आपको मदद मिली होगी कि आप किस तरीके से अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं और बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं पीछे कोई बैकग्राउंड प्लेस करके या वटेवर जो भी आपके जहन में चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जब आपने ग्रीन कलर को रिमूव किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अपनी वीडियोज़ के अंदर भी ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन वीडियोज़ प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा दिया आपको? कितना आसान था, मतलब ये कहना चाह रहा था मैं कि अगर आप प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल करें और सही वैल्यूज़ का इस्तेमाल करें तो आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब आपने देखा कि अल्ट्रा की ये जो प्लगइन है अल्ट्रा की एडोब प्रीमियर के अंदर, उसका इस्तेमाल कितना आसान है। आपने सिंपल जो है वो स्लाइडर्स को ड्रैग करना होता है दाएं बाएं और आप जो है वो आपका फोकस उस स्क्रीन पर होता है जहाँ पे आप बोलते हैं यार ये वो ऑप्शन है, ये वो मोमेंट है कि मैं समझता हूँ कि बेहतर हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। लेकिन एक चीज़ जो मैं क्लास में कहना भूल गया वो ये कि आपने अपनी वीडियो को प्ले करते रहना है और ऐसा होता है कि बेहतरीन क्रोमा रिजल्ट आपको एक मोमेंट पे मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को दाएं बाएं थोड़ा सा आगे पीछे चलाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे दोबारा से कुछ ग्लिचेस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपने देखना है और आपने अपनी वीडियो को थ्रू आउट चलाना है, प्ले करना है कि यार किसी मौके पे ऐसा तो नहीं कि ये वैल्यू जो कि वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वैल्यू आपने निकाल दी क्रोमा की, पता लगा कि ये वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे जाके उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पीछे शेडो बन रहा है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी तो मूव कर रहा है दाएं बाएं। मैं तो खैर अपनी वीडियो में स्टिल था, खड़ा हुआ था। आप जो है वो मुमकिन है कि ऐसी वीडियो हो जिसमें आप दाएँ और बाएँ मूव कर रहे हों, चल रहे हों, तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक बात मैं मेंशन करना क्लास में भूल गया था जो मुझे बताना यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को जब प्रॉपर रिमूव कर चुके हैं तो ज़रूर प्ले करके देखिएगा कि किसी मौके पे
कहीं इश्यूज तो नहीं आ रहा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ने इसको फोकस होकर सीखा है तो आप एक बेहतर क्रोमा कर सकते हैं और अपनी वीडियो के अंदर ज़बरदस्त एलिमेंट्स जो है वो फन एलिमेंट्स और जो भी आप दिखाना चाहते हैं जो कि आप नहीं दिखा सकते थे क्रोमा रिमूव ना करने की वजह से, और अब आप कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ रिहान अल्लाहवाला साहब का और रिहान ट्रेनिंग का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक कोर्स बना सकूं ऐसे लोगों के लिए जो क्रोमा या ग्रीन स्क्रीन रिमूव नहीं कर सकते थे या उनको दुश्वारी आती थी, और उनकी इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की इस कोर्स के ज़रिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रिहान अल्लाहवाला साहब का और रिहान ट्रेनिंग का। और ये कोर्स आप ही के लिए है, ऐसे दोस्तों के लिए है जिनको क्रोमा रिमूव करने में दुश्वारी आती थी या वो नहीं कर पाते थे। हमने पूरी कोशिश की कि इसको आसान तरीके से बयान किया जाए, और ना सिर्फ क्रोमा बल्कि उससे पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको ताकि आपकी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर कम से कम टाइम लगे। जैसे कि अगर आप अच्छी लाइट करेंगे तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपने अपने कपड़ों का ख्याल किया है तो उससे कितनी बचत होगी आपकी पोस्ट प्रोडक्शन में, और आपको अपनी वीडियो तैयार करने में कितना कम टाइम लग सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने कवर की इस कोर्स के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देखकर बेहतरीन वीडियोस बना सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।